चेतन एक है, यदि अनेक है तो चेतन कारण नहीं हो सकता, और यदि एक है तो कारण हो सकता है वो, लेकिन एक चेतन अनेक कैसे बन गए, ये प्रश्न है। एक प्रकृति अनेक रूपों में हो गई, इसका समाधान हुआ सांख्य सिद्धांत से कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए वो तीनों गुणों को आश्रय करके भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती है। जहाँ सतोगुण की प्रधानता है वहाँ प्रकाश होता है, उसमें थोड़ा रजोगुण मिल जाए तो वहाँ क्रिया शुरू हो जाती है, और तमोगुण आ जाए तो स्थिति आ जाती है। ये हमारे यहाँ जो चार वर्ण बनाए गए, चार युग बनाए गए, समझे किसके आधार पर? इन तीन गुणों के आधार पर। लोग कह देते तो कलयुग है महाराज, कलयुग में ही होगा। मैं कहता हूं इससे बड़ा अज्ञान और कुछ नहीं होगा। कलयुग जानते किसे कहते हैं? कलयुग किसी काल का नाम नहीं है। काल का यदि नाम कलयुग आप समझ ले तो हम आप सब कलयुग में ही रह रहे हैं ना। और तुलसीदास जी कलयुग के विषय में लिखते हैं, और व्यास देव जी इसमें श्रीमद् भागवत में कलयुग की बात बताते हैं कि कलयुग में क्या होता है। तो तुलसीदास जी के शब्दों में जानते हो आप लोग कलयुग का स्वरूप क्या है? तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। ये तमोगुण की जब पूरी वृद्धि हो जाती है, उसमें थोड़ा सा रजोगुण रह जाता है तो उसे कलयुग कहते हैं। और कलयुग में सारे दुनिया में विरोध ही होता है। अब आप बताइए, आप इस समय जो बैठे मेरी बात सुन रहे हो और हम आपके सामने जो विश्लेषण कर रहे हैं, ये कलयुग की स्थिति है क्या? रहा है इसे कलयुग कहेंगे क्या? यहाँ कलयुग तो नहीं है ना। कलयुग में तो यहाँ विरोध होता है। कलयुग में यहाँ लाठियां चलती है, एक दूसरे को मारने के लिए डूब जाते हैं। यहाँ तो विरोध किसी और कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ तो आप लोग हजारों आदमी शांति से बैठ करके मेरी बात सुन रहे हो। यहाँ कलयुग है क्या? कहीं नहीं होगा। कलयुग किसे कहते हैं? सतयुग किसे कहते हैं? त्रेता किसे कहते हैं? द्वापर किसे कहते हैं? आप पढ़िए अपने ग्रंथों में, वहां आपको इसका पता चलेगा। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, यहां शुद्ध सतोगुण होता है और जीवन में समता की प्रतिष्ठा होती है और विज्ञान का प्रकाश होता है, उसे कहते हैं सतयुग। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, ये सतयुग का स्वरूप है। सतयुग के कितने लक्षण हैं याद रख लो। शुद्ध सत्व, बुद्धि शुद्ध होती है, और समता, बुद्धि में समता आ जाती है, और विज्ञान का प्रकाश होता है, और सदा प्रसन्न रहता ऐसा व्यक्ति वो सतयुग में रहने वाला व्यक्ति है। आज भी ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे दुनिया में जिनकी बुद्धि शुद्ध है, जिनकी बुद्धि में समत्व है, जिनकी बुद्धि में विज्ञान का प्रकाश है, और जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो सतयुग में रहते हैं। आप भी उनको देखकर क्या कहते हो? अरे ये तो सतयुगी जीव है, यही कहते हो। हाँ, वो सतयुगी जीव कहे जाते हैं। और त्रेता किसे कहते हैं? सत्य बहुत कछुरज रतिकर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। यहां सतोगुण की प्रधानता हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा रजोगुण आ जाए, और रजोगुण जब थोड़ा आ गया तो उसे सत्कर्मों में लगा देता है। सत्कर्म त्रेता विविध यज्ञ नर करही, हरि समर्पी कर्म बहुत रही। तो वहां पर थोड़ा सा उसमें रजोगुण आया, इसलिए लोक सेवा की भावना जागृत हो गई, लोक कल्याण की भावना जागृत हो गई। लोक कल्याण के लिए वो जो कर्म करता है उसका कर्म यज्ञ हो जाता है। यज्ञ माने यही नहीं होता कि आप आहुति डालते हो कि नहीं डालते हो, ना ना। यज्ञार्थ जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञार्थ कर्म जो किए जाते हैं, वहां पर यज्ञों व विष्णु, यज्ञों विष्णु प्रजापति, जो परमात्मा के निमित्त कर्म किए जाते सब यज्ञार्थ कर्म कहे जाते हैं। यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रबलियते, गीता भगवान कहते हैं। मैंने अपने भाष्य में इसकी पूरी व्याख्या की विश्लेषण के साथ, 4थे अध्याय। खैर, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि त्रेता जो है उसमें थोड़ा सा रजोगुण आ जाता है और लोक कल्याणार्थ कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, उसे त्रेता कहते हैं। त्रेता का आदमी कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। यानी जिसकी बुद्धि में त्रेता की स्थिति है
वो कभी स्वार्थी नहीं होता, वो परमार्थी होता है और परार्थी होता है। अब आया द्वापर। द्वापर किसे कहते हैं? यहां पर थोड़ा सा सतोगुण और थोड़ा सा तमोगुण, लेकिन रजोगुण की प्रधानता। रजोगुण प्रधान है, मुख्य है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सतोगुण भी है और थोड़ा सा तमोगुण भी है। ऐसा जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसको कहते हैं ये द्वापर है। द्वापर बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, तुलसीदास लिखते हैं। यहां बहुत रजोगुण हो, थोड़ा सा उसमें सतोगुण है और थोड़ा सा तमोगुण है। द्वापर धर्म हर्ष भय मानस का वो द्वापर का धर्म है, और उसमें मनुष्य कभी हर्षित होता है, कभी भयभीत और दुखी होता है, कि दुख से खुशी में चलते रहते हैं। यही मैं कहता हूं अधिकांश मनुष्य तो द्वापर में ही रहते हैं। द्वापर, उनकी बुद्धि में द्वापर की ही प्रधानता होती है। और कलयुग किसे कहते हैं? तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। जो आदमी आपको ऐसा कहते मिले कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है महाराज, हाँ, कई लोग मेरे पास आते हैं यही कहते हैं, हम तो दूसरे की बहुत भलाई करते हैं लेकिन लोग मेरी बुराई करते हैं महाराज, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई। कहा दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं हो गई, तमोगुण तुम्हारे सर बसवार। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुगोरा। आपको चारों तरफ जब आपके अपने विरोधी ही दिखाई दे तो समझ लेना कि आपके सर पर कलयुग सवार है। इसीलिए वेद कहता है सर्वा आशा में मित्राभूत, प्रार्थना करो परमात्मा से कि मेरे से कलयुग दूर हो जाए, सभी आशाएं सभी दिशाएं मेरे मित्र हो जाएं। मित्र की कामना करो। यदि मित्र की तुम कामना करोगे तो शत्रु भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा, जिसको तुम शत्रु समझते हो। तो एक बात मेरी याद रखो, ये चारों युग जो हैं ये तीनों गुणों के ऊपर प्रतिष्ठित हैं, और इसी में कोई आदमी सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई त्रेता में है, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में, कोई सतयुग में रहता है। उसको कलयुग की दुहाई देकर के बेचारे को बदनाम क्यों करते हो तुम लोग? ये तो कलयुग है, ये तो होएगा। मैं लोगों से पूछता हूं कलयुग केवल तुम्ही लोगों के लिए है? अमेरिका वालों के लिए कलयुग नहीं, यूरोप वालों के लिए कलयुग नहीं जो सारी दुनिया को लूट रहे हैं? हा? उन अरब के मुसलमानों के लिए कलयुग नहीं जाते तुम्हारे आकर के यहाँ पर इतनी दूर आकर के यहाँ पर दलित करते रहे तुम्हें? कलयुग तुम्हारे ऊपर सवार है। सारे कलयुग का रोग केवल हिंदुओं के ऊपर सवार है, दूसरे के ऊपर नहीं है क्या? हा? लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि हमारे पुराणों की गलत व्याख्या करके अबुद्ध समाज, जब अज्ञानी लोग, अबुद्ध लोग जिसको तत्व का बोध नहीं है, जब धर्म के नाम पर ऐसे लोग प्रचार में प्रवृत्त होते हैं तो गलत व्याख्या करके जनता को गुमराह करते हैं। तो जनता में एक बात फैल गई कलयुग में तो यही होना है। मुसलमान जब यहाँ अत्याचार करते थे तो हिंदू क्या कहते थे? ये तो कलयुग है, इसमें तो यही होना ही है हमारे साथ। जैसे सारा कलयुग उन्हीं के सर पर सवार था। याद रखो, ये सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर तुम्हारी बुद्धि से संबंधित है। हा? ये किसी कार्य से संबंधित नहीं, कहा तो सबके लिए बराबर है। अब इस समय हम यहाँ बैठ करके तत्व विज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, इसी समय कोई शराब खाने में बैठकर बोतल चढ़ा रहा होगा, काल का कोई प्रभाव होता तो दोनों के ऊपर बराबर होता ना? या तो तुम सब बोतल यहाँ लेकर बैठे होते या सब व्याख्या सुनते होते? काल का कोई प्रभाव नहीं। महाभारत में एक प्रश्न आया है, कालो वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम। पूछते हैं भीष्म पितामह से कि देखे दादा ये तो बताइए, कालो वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम, राजा समय का निर्माता है या समय राजा का निर्माता है? तो भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया? इति से संशयम मा भूत राजा काल से कारण। क्या तुम्हें ऐसी भ्रांति कभी नहीं होनी चाहिए बेटे, राजा काल का कारण होता है। शासक चाहे तो सतयुग ला दे, शासक चाहे तो कलयुग ला दे, शासक चाहे तो त्रेता या द्वापर ला दे। अब आजकल हमारे जितने नेता हैं सब कलयुग को लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। आपको यही कहते हैं ना धर्मनिरपेक्ष हो जाओ। एक दिन मैंने बताया था ना
कि 4 प्रकार के डर से आदमी बुराई नहीं करता। 4 डर। पहला डर ईश्वर का, कि ईश्वर देख रहा है। दूसरा डर होता है धर्म और अधर्म, पाप पुण्य का, नरक स्वर्ग का। और तीसरा डर होता है समाज का, समाज लोग क्या कहेंगे हमें। और चौथा डर होता है सरकार का, कि कहीं पकड़े गए तो क्या होगा। अब इस समय इन चारों डरों से लोगों को मुक्त कर दिया गया। सरकार का डर रहा नहीं, क्यों? सरकार में यदि कोई अन्याय करने वाला है, जितना बड़ा अन्यायी है उतने बड़े उसके रक्षक बैठे हुए हैं। ये तो आप लोग जानते हो। गरीब आदमी पिसता है और ना ही अन्यायियों के रक्षक बैठे हुए हैं। पुलिस वाले बेचारे दूर से यहां जोड़ते, हम क्या करें महाराज, हम जब बदमाश को पकड़ते हैं तो वहां से टेलीफोन आ जाता है, जल्दी छोड़ दो, हमारा आदमी है। क्या करोगे? तो एक तो हो गया ये कि अन्यायी आज पकड़ा नहीं जा सकता, तो दक्षिणा देते रहो, अन्याय करते रहो। चारों तरफ लूट मची हुई है देश में, देख नहीं रहे हो क्या आप लोग? तो ये तो हो गया, गवर्नमेंट का डर तो रहा नहीं। अब रहा समाज का डर। तो समाज का डर किसको होगा? जहां सभी बेईमान हो जाए वहां कौन किसको कहेगा कि तू बेईमान है? गवर्नमेंट ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है इन 50 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद कि सब बेईमानी के रास्ते पर चल पड़े। अरे कोई ईमानदार होगा वो तो कहेगा कि तू बेईमान है। और लोग शिक्षा क्या देते हैं? कहते हैं जब तुम एक अंगुली दूसरे की तरफ उठाते हो, 3 अंगुलियां तुम्हारी तरफ आते हैं। तो अपने को देखो जरा, बात ठीक है। अरे पहले एक आदमी शराब पीता था तो गांव वाले कहते थे शराबी है। और जहां पर अब खुले आम शराब बिक रही है, शराब पीना लोग अपना शौक समझ रहे हैं, वहां कौन किसको कहेगा कि तुम शराबी हो? पहले कोई मांसाहारी होता था तो लोग कहते हैं पतित हो गया, मांस खाता है, ब्राह्मण होकर मांस खाता है। और आजकल मांस खाने में सबसे ज्यादा ये खटिक मेरे को बताने लगा कि महाराज पहले हम लोगों का धंधा बहुत कम चलता था क्योंकि मांस खाने वाले छोटे लोग होते थे। कहता आजकल हमारा धंधा खूब चल रहा है क्योंकि 2 ही कौम थी जो मांस नहीं खाती थी, बनिया और ब्राह्मण। आजकल ये सबसे आगे हैं, इसलिए जो खसी भेड़े हमारे यहाँ 50-50 रुपए मिलते थे अब तो 200-200 के नहीं मिलते हो। अब आप सोचिए जरा क्या गति बिगड़ी इस समाज की। ब्राह्मण मांस खाए, ब्राह्मण शराब पिए और फिर भी कहे मैं ब्राह्मण हूं, शर्म की बात। लेकिन नहीं, आज हर एक व्यक्ति इसी रास्ते पर चल रहा है, कौन किसको मना करे? तो आप जानते हो ना कि सरकार का भय खत्म हो गया, समाज का भय खत्म हो गया। अब रह गया पाप और पुण्य का, धर्म का भय। वो तो राजनेता पहले से आपको कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, धर्म है ही नहीं तो कल्पना है। और ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर को किसने देखा है? आपसे भी कोई पूछे कि ईश्वर को किसने देखा, आप क्या बताओगे? तो ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, यानी जिसको किसी ने नहीं देखा वो है ही नहीं। ये कौन सा कानून है भाई? एक सज्जन मेरे से कहने लगे कि ईश्वर को किसी ने देखा है। हम कहा देखा तो बहुत चीजें हैं जो नहीं है, लेकिन जिसको तुम नहीं देखे वो नहीं है क्या? ऐसे कह सकते हो? बहुत सी ऐसी चीजें मैं गिना सकता हूं उसको तूने नहीं देखा है, लेकिन वो है। हमका अखबार रोज पढ़ते हो? रोज पढ़ता हूं अखबार। अमेरिका खबर पढ़ते हो? बोले हाँ। अमेरिका देखा है तुमने? नहीं देखा। फिर तुम्हें कैसे विश्वास हुआ अमेरिका अखबार में लिखा हुआ है? अरे भले आदमी, वो झूठी बात लिखने वाले अखबार वाले लिख दिए कि अमेरिका में हो रहा, तुम मान लिए। और वेद शास्त्र के लिखने वाले तो ऋषि हुए हैं, उनको कौन पैसा लेकर के अखबार बेचना था अपना? वो कह रहे हैं ईश्वर है तो उनके ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है। अखबार कह रहा है कि ये है तो इस पर विश्वास हो गया। वाह भाई वाह, सारे अकल तेरी मेरे कहा भाई दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको तूने नहीं देखा उस पर विश्वास करते हो तुम। और ईश्वर को तो तुम अपने, जैसे मैंने बताया, अनुभव से जान सकते हो कि तुम्हारे इस छोटे से जीवन का कोई कारण तो है ना, जो कारण है उसी को ईश्वर हम कहते हैं। ये जो स्थिति रही है कि ईश्वर का भय खत्म कर दो, पाप पुण्य का भय खत्म कर दो, समाज का भय खत्म कर दो, सरकार का भय खत्म कर दो, फिर मनमानी करते रहो, लूट खसोट करते रहो, दुनिया को लूटते रहो, ये समाज नरक बन जाए।
और यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन याद रखो कि जैसे कबूतर बिल्ली को आते हुए देखकर आंख बंद कर लेता है और सोचता है अब बिल्ली हमें नहीं देख रही, तो कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली की आंख बंद होती है क्या? नहीं होती ना। ऐसे तुम्हारे न मानने से न तो ईश्वर की आंख बंद होगी, न तो पाप पुण्य की बंद होगी, न तो समाज की होगी, और कितने दिन तक तुम सरकार से बचते रहोगे? आखिर तो दिन आएगा ना, हमेशा ऐसे पाप का ही साम्राज्य थोड़ी रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था। अब आगे बढ़िए, जो मैं बता रहा था आपको कि प्रकृति में परिवर्तन होता है क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका है। ये तो हो गया सांख्य का सिद्धांत। लेकिन पुरुष तो एक है, चेतन है, अखंड है, वो अनेक रूपों में कैसे आ गया? भारत में एक संत हुए नामदेव, नामदेव नाम का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो भगवान का नाम लेते समय कहते थे कि तेरा नाम सहस्रनाम में पूरा हो गया। विष्णु सहस्रनाम पढ़ते ना लोग, कहा कि तेरा नाम, भगवान से कहते कि सहस्रनाम में पूरा हो गया क्या? नहीं, तेरा नाम मैं बताता हूं। कुत्ता तू है, सुअर तू है, कीड़ी तू है, मकोड़ा तू है, ये तू है। दुनिया भर के जितने छोटे जानवर थे, जंतु थे, सबका नाम लेते। कहा ये तू नहीं है तो बता ये कौन है? ये तू नहीं है यदि, ये कौन है? जब तेरे सिवा और किसी की सत्ता ही नहीं है, तुम यही कहते हो ना, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। जब तुम्हारे सिवा अन्य किसी की सत्ता नहीं, तो ये कौन है? ये भी तो तुम ही हो, इनका नाम भी तो तुम्हारा ही नाम है। वो संत बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए संत, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नामदेव। एक दिन वो टिक्कड़ बना रहे थे, टिक्कड़ रोटी बना रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। इतने में कुत्ता आया और रोटी उठाकर चल दिया। तो उन्होंने क्या किया, घी लिया हाथ में और कुत्ते के पीछे दौड़े, भगवान सूखी रोटी ना खाओ, घी लगवा लो थोड़ा सा। और थोड़ी दूर जाकर के जब दौड़े उसके पीछे, तो उसी कुत्ते से भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, कहा नामदेव तो मुझे पहले कहा हम आपको सब रूपों में पहचानते हैं। गीता में तो केवल कहा जाता है ना कि सुनी चैव सो पाके च पंडिता समदर्शिना, लेकिन भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव करके बताया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है, अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है। एक ही चेतन अनेक रूपों में कैसे प्रकट हो गया? इस विद्या को कहते हैं विवर्तवाद। विवर्तवाद ये वेदांत का विषय है, ये सांख्य के परे की बात है। सांख्य भी इसका विश्लेषण करता है, योग भी इसका विश्लेषण करता है, लेकिन सांख्य योग इसकी अनुभूति का रास्ता बताते हैं और वेदांत इसकी व्याख्या करता है, उपनिषद इसकी व्याख्या करती है। इसको कहते हैं हमारे यहां ब्रह्म विज्ञान। क्या समझे? पहला है भौतिक विज्ञान जो आरंभवाद को देखता है, दूसरा है अध्यात्म विज्ञान जो परिणामवाद को मानता है, और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान जो विवर्तवाद को मानता है। और विवर्तवाद में एक ही परमात्मा अनेक रूपों में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यते। इसकी सीख दी गई है वेद। एक बात याद रखो, अभी आप मेरे प्रिय शिष्य योगानंद से सुन रहे थे ना, ध्यान की और समाधि की अवस्था की व्याख्या। उसमें 2 प्रकार की समाधियों की व्याख्या है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। इस मंत्र की व्याख्या एक दिन मैंने की थी। और इसके आगे वाला दूसरा मंत्र है जो असंप्रज्ञात समाधि की व्याख्या है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यति। एक अवस्था में आप ऐसा अनुभव करते हैं संप्रज्ञात समाधि में, जब आपको ऋतंबरा नाम की प्रज्ञा प्राप्त हो जाए, जिसके विषय में चर्चा सुन रहे थे, तब आप ऐसा करते अनुभव करते हैं कि जैसे परमात्मा की ज्योति मेरे में है, ऐसे परमात्मा की ज्योति सबको प्रकाशित कर रही है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है
जब आप उससे ऊपर उठ जाते हैं तब आप ये अनुभव करते हैं कि सब परमात्मा में नहीं है, बल्कि परमात्मा ही सर्वरूप में है। दोनों में अंतर है ना। सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा के अंश हैं, एक अवस्था है। दूसरी अवस्था है सब परमात्मा ही है। हमारे यहां साधन की 3 अवस्थाओं में तवास्मी, त्वदेवासी, त्वमेवासी, ये 3 अवस्थाएं। तवास्मी साधना कहां से प्रारंभ होती है? हे प्रभु मैं तेरा हूं। फिर तेरा हूं तो क्या हूं? फिर अनुसंधान करके कहता है तवास्मी, हे प्रभु मैं तेरा हूं। क्या हूं? कहा त्वदेवासी, तुतेव, तुमसे हूं, तुमसे हूं, तुम्हारा अंश हूं, तुम्हारी ही अभिव्यक्ति हूं, मैं तुमसे हूं। फिर तीसरी अवस्था क्या होती है? तुमेवासी, तुम एव असी ना अहम, तू ही है, मैं नहीं हूं। आखिरी अवस्था है। इसके लिए गीता में भगवान ने क्या कहा? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के पश्चात जब ज्ञानी महात्मा लोग पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तब वो इस अवस्था को अनुभव कर पाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो कुछ दिखाई दे रहा सब वासुदेव है, परमात्मा के सिवा किसी की सत्ता नहीं। इसको कहते हैं ब्रह्मवाद। जिस समय आपको ऐसा अनुभव हो जाए कि परमात्मा के सिवा और किसी की सत्ता नहीं है, तब आप ब्रह्म विज्ञान के ज्ञाता हो गए। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, तुलसीदास ने लिखा। अब आप ब्रह्म विज्ञान के ज्ञाता हुए। यदि उससे ये अवस्था है कि आप सबको परमात्मा का ही अंश समझते हैं, तो आप अध्यात्मवाद के ज्ञाता हो गए। और यदि ये है कि सब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, तब आप भौतिकवाद के ज्ञाता है। याद रखो, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद और ब्रह्मवाद, ये तीनों वाद हैं। इनको दार्शनिक भाषा में वाद कहते हैं, और वर्तमान की वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, और ब्रह्म विज्ञान जिसको कहते हैं मेटाफिजिकल साइंस। ये 3 प्रकार के इन साइंसों के ऊपर ये सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। इसमें बहुत सी जो आजकल प्रचलित है कहानियां उल्टी पलटी, ये सब तो आम जनता को समझाने के लिए, लेकिन यथार्थ जो है सनातन धर्म का मूल आधार ये त्रिविध विज्ञान है। याद रखो। और इसीलिए हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी को, जो दर्शन शास्त्र है, भगवत गीता है और उपनिषदें हैं, उनको प्रमाण रूप में मान करके इसकी व्याख्या की जाती है। इन तीनों को प्रमाण रूप में स्वीकार करके इसकी व्याख्या की जाती है। ब्रह्मवाद में एक ही चेतन अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ है? तो उसका एक सुंदर सा उदाहरण दिया गया है वेद में। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे एक ही अग्नि अनेक रूप में प्रकट हो जाता है, इसी रूप से एक ही आत्मा अनेक रूपों में प्रकट है। दूसरा उदाहरण है वायु यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे एक ही वायु अनेक रूपों में आविर्भूत हो रहा है। हमारी आपकी श्वास तो ले रहे हैं वायु से, और हमारे बगल में बैठा हुआ जो कीड़े मकोड़े कुत्ते हैं, ये किसके द्वारा ले रहे हैं? इनकी भी आत्मा हुई है, इनका प्राण भी हुई है ना। तो एक ही वायु जैसे सबको जीवन दे रहा है, ऐसे एक ही चेतन सत्ता सब में व्याप्त है। फिर एक और तीसरा उदाहरण है सूर्यो यथैको भुवनस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्वाह दोषे। जैसे सारी दुनिया की जितनी आंख हैं, ये कीड़ी से लेकर चींटी से लेकर के और हाथी तक के सभी की आंखों की ज्योति सूर्य से है। यदि प्रकाश न हो तो कोई आंख वाला देख नहीं सकता कुछ। इसी रूप से वेद कहता है कि एक ही चेतन सत्ता सबकी बुद्धियों को प्रकाशित कर रहा है। जैसे एक ही सूर्य सबकी आंखों को रोशनी दे रहा है, ऐसे ही एक ही परमात्मा सबकी बुद्धियों को प्रकाशित कर रहा है। ये 3 उदाहरण देकर के ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की गई है। तो आप लोगों को इन 7 दिनों में मैंने जो जो बातें समझाई,
उसको आप मनन कीजिए और आप सनातन धर्म के ऊपर गौरव अनुभव कीजिए और दुनिया को बताने के लिए तत्पर होइए। ये युग जो है ये प्रचार का युग है। आप कितनी बढ़िया बात क्यों नहीं जानते हो, यदि आप दूसरे को नहीं बताते तो आपकी बात व्यर्थ है। और आपके पास कितना ज्ञान विज्ञान क्यों न हो, यदि आप दुनिया में नहीं फैलाते तो आपके ज्ञान विज्ञान व्यर्थ है। भारत के पास यानी असीम ज्ञान, अतुल ज्ञान जिसे कहते हैं, जिसकी तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती, ऐसा ज्ञान का कोष है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ शताब्दियों से हमने इसको बाहर बताना बंद कर दिया, लोगों तक पहुंचाना बंद कर दिया। हमारे आचार्यों ने कहा समुद्र पार जाओगे तो पतित हो जाओगे। हाँ, समुद्र पार गए तो पतित हो गए, तुम जा ही नहीं सकते। यदि अपने ज्ञान दूसरे को दे दिया तो तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया। ये मूर्खतापूर्ण बातें जब आई इस देश के विद्वानों में, उसका ये परिणाम हुआ कि सनातन धर्म सिकुड़ता सिकुड़ता कहां तक आ गया, आपके चूल्हे तक आ गया सनातन धर्म। हमारे यहां धर्मात्मा के लक्षण बताए जाते थे कि जो सब में अपनी आत्मा को देखा वो धर्मात्मा। और अब हमारा धर्म चूल्हे तक आ गया कि जो अपने हाथ से रोटी बनाकर खाता कहता ये तो स्वयं पाकी है, स्वयं पाकी। ये धर्मात्मा भैया, किसी को छूते उते नहीं। ये बहुत बड़े धर्मात्मा, किसी को देखते नहीं। ये बहुत बड़े धर्मात्मा है, किसी से दूर रहते हैं, किसी छुआ पानी नहीं पीते। मेरे कहने के प्राय कि धर्म सिकुड़ करके चूल्हे में आ गया तुम्हारे। हमारे महाराज जी जो हमें, जिसके चरणों में रह करके हमने ये ज्ञान विज्ञान सारा सीखा, हमने अध्ययन किया, वो कहा करते थे जब कोई कहता थे स्वयं पापी है तो कहा करते थे स्वयं पापी है, इसे छोड़ो, अलग कर। हाँ, यानी धर्म का संदेश विस्तार करना है, न कि सिकुड़ना। अपने आप को सिकोड़ने में धर्म नहीं है, अपने आप को फैलाने में धर्म है। सबकी आत्मा, यदि तुम्हारी अपनी आत्मा है तुम धर्मात्मा हो, और यदि तुम अपने शरीर में आबद्ध होकर के इसी शरीर को ही पवित्र मान करके उसमें सिकुड़े हुए हो तो तुम्हें धर्मात्मा कौन कहेगा। और पापी के लक्षण क्या होते हैं? अपांग करोति इति पाप, पाप शब्द की व्याख्या की जाती है, याद रखना मेरी बात। अपांग करो, जो सबका रक्षक परमात्मा सर्व में व्याप्त है, उससे जो तुम्हें दूर करता है, यानी अपने आप में जो सिकोड़ देता है तुम्हें, उसको पाप कहते हैं। अपांग करोति इति पाप। तो आजकल हम पाप को ही धर्म मानने लगे, उसका परिणाम यह हुआ। हमारे वेद ने हमें निर्देश दिया था कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तुम स्वयं अध्ययन करो, उसका प्रवचन करो, दुनिया को समझाओ, इसमें प्रमाद नहीं करना। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारी विद्या हमारे अंदर रहनी चाहिए, दूसरे के पास गई तो नष्ट हो गई। यहां तक इस देश में इतना अत्याचार हुआ, मैं कहना नहीं चाहता, कितना अत्याचार हुआ धर्म के नाम, और उसका परिणाम भोगा और अभी भोग रहे हैं, याद रखो। इसलिए धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझो। धर्म तुम्हें व्यापक बनाता है, धर्म तुम्हें सिकोड़ता नहीं। अभी कल जो पैदा हुए, कल ही पैदा हुए अभी इस सृष्टि के, मानवीय सृष्टि में के इतिहास में 1000-2000 वर्ष कोई अर्थ नहीं रखता, याद रखो। अभी 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म पैदा हुआ, 3000 वर्ष पहले यहूदी धर्म पैदा हुआ, और 1400 वर्ष पहले भी इस्लाम पैदा हुआ। अब इन लोगों से पूछो इससे पहले मनुष्य था कि नहीं था, ये नहीं मानते थे कि इससे पहले मनुष्य था। ना, बाइबल वालों ने तो लिखा है कि मनुष्य की सृष्टि केवल 6000 वर्ष पहले हुई है, इससे पहले मनुष्य था ही नहीं। हाँ, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि 6000 वर्ष पहले मनुष्य की सृष्टि हुई, इससे पहले मनुष्य नहीं था। और लाखों वर्ष के मनुष्य के अवशेष मिल रहे हैं। इसीलिए तो पश्चिम वालों ने बाइबल को कूड़े में डाल दिया। अब ये तुम्हारे पास मतलब की, हमारे मतलब की नहीं है। और वही बाइबल लेकर यहाँ भारत में लोग प्रचार कर रहे हैं, और लोग करें हाँ ये बहुत अच्छा धर्म है। उनको पता ही नहीं कि धर्म क्या बड़ा है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अभी कल पैदा हुए हैं, ये सारी दुनिया में व्याप्त हो गए। और आपका धर्म जो विज्ञान पर प्रतिष्ठित है, त्रिविध विज्ञान पर, जो ज्ञान का कोष है, जो मनुष्य की बुद्धि को प्रकाशित करता है, विकसित करता है, उसके अनुयायी कितने रह गए आप? मुट्ठी में।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयत्न नहीं किया, आप अपनी बात दूसरे को समझाने का प्रयत्न नहीं किया, जिसका परिणाम है आपकी ये गति। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मैं जहां भी जाता हूं वहीं पर आह्वान करता हूं कि ये त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित धर्म को जो दुनिया में फैलाना चाहता है, बड़े प्रेम से स्वयं को उसके लिए समर्पित करे और ये काम में लगे। बहुत बड़ा काम है ये। और याद रखो, यही धर्म है जो मानव मात्र की रक्षा कर सकता है। कुरान में पढ़ रहा था जब, उसके पहले अध्याय में लिखा है कि ये पुस्तक जो है, ज्ञान जो है, ये इस्माइल की संतानों के लिए है। बाइबल के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि ये जो ज्ञान है ये केवल इजराइल की संतानों के लिए है। क्या तुम बताओगे तुम्हारे वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए है? नहीं। किसके लिए है? मानव मात्र के लिए। भगवान ने गीता में क्या कहा? एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, मनुष्य मात्र के लिए मेरा ये ज्ञान है। वेद मनुष्य मात्र के लिए है, गीता मनुष्य मात्र के लिए है, भारतीय दर्शन मनुष्य मात्र के लिए है। और दुनिया में केवल हम हैं, हम हमारे वैदिक धर्मानुयायी जो दुनिया के मनुष्यों को चैलेंज करते हैं कि आओ हमारे साथ, हमारे धर्म के ऊपर तुम चर्चा करो, हमारे से बौद्धिक विचार विमर्श करो, शास्त्रार्थ करो। लेकिन दुनिया में किसी धर्म के पास है इतनी शक्ति जो कहे कि हमारे साथ चर्चा कर लो, डिस्कशन कर लो? ना, वो तो हाँ, यदि तुम हमारे ग्रंथ के विपरीत बोले तो तुम्हारे जीने का अधिकार नहीं है। गैलीलियो बेचारे ने क्या कहा था कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, हा? उसको मृत्यु के घाट उतार दिए। मंसूर बेचारे ने क्या कहा था? अनारक, मैं ब्रह्म हूं। यहां सबके लिए कहा जाता है तुम कहो ना सोहम अस्मी, सोहम अस्मी। यहां तो सोहम अस्मी एक साधना की पद्धति है, और उसने यही कहा अनल हक माने मैं परमात्मा का अंश हूं, उसको सूली पर चढ़ा दिया। यानी कोई सत्य कहने के लिए तैयार नहीं और न सत्य सुनने के लिए तैयार है। तो जो कह दिया वही ब्रह्मवाक्य है, बस इसको मान लो, बस बात खत्म हो गई। तो अंधविश्वास पर टिका हुआ धर्म कोई इस वैज्ञानिक युग में अधिक काल तक सुरक्षित नहीं रहेगा, ये मेरी बात याद रखना। यदि आज हमारे पास कोई ऐसी संगठित शक्ति होती जिसमें हजारों नौजवान अपने आप को आहूत करते और इस धर्म के प्रचार में लगते, तो आज सारी दुनिया हमारे धर्म के नीचे होती है। तो दुनिया चाहती है इस प्रकार के वैज्ञानिक धर्म को समझना। मैंने 25 वर्ष तक अमेरिका और यूरोप में कोई दूसरा काम नहीं किया, यही काम करता रहा। बल्कि मेरे साथी महात्मा कहते भी रहे कि तुम बाहर इतना काम कर रहे हो, देश में क्यों नहीं करते? उनका देशवासियों को भी पैसे की जरूरत है, मेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। पहले इनको अघाड़ लेने दो, फिर हम ज्ञान देंगे इनको। फिर स्वामी वामदेव जी महाराज जो थे, नाम सुना होगा, फिर उन्होंने एक दिन मुझे बुला कर कहा कि बावरे देख, अब हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें जरूरत है तुम्हारी, हमारे देश को जरूरत है तुम्हारी। तुम्हारा जो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश था तो तूने विदेशों में बिताया। मैं 38 साल की अवस्था में विदेश गया था और तब से लेकर के हमें 28 वर्ष हो गए विदेशों में काम करते। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें तुम्हारी आवश्यकता है। हमने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा। अब उनकी आज्ञा अनुसार अखिल भारतीय संत समिति, जो नाम सुना होगा आप लोगों ने, अब उस अखिल भारतीय संत समिति का कार्य मेरे जिम्मे है, उनके शरीर छोड़ने के पश्चात। तो आजकल उस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। और ये अखिल भारतीय संत समिति एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा संगठन है संतों का। और इसमें इस समय सारे जितने अखाड़े हैं, जितने संप्रदाय के आचार्य हैं, सब के सब मेरे साथ हैं। और उस संस्था के माध्यम से मैं विश्व में काम कर रहा हूँ, भारत में काम कर रहा हूँ। वैसे हमारी अलग भी संस्था जो है अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन के नाम से, मेरे शिष्य उसमें सब काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि सारे विश्व में
ये शाश्वत सनातन धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप प्रतिष्ठित हो, और जहां कहीं हमें अंधविश्वास दिखाई देता है उसको मैं दूर से नमस्कार करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि स्पिरिचुअल के साथ रिचुअल भी होना चाहिए, क्योंकि केवल स्पिरिचुअल से काम नहीं चलता बिना रिचुअल के। रिचुअल तो जानते हो ना, कर्मकांड, और स्पिरिचुअल जानते हो ना, अध्यात्मवाद। इन दोनों का योग होना चाहिए, लेकिन वो उसकी होनी चाहिए सीमाएं। लेकिन इस देश में सीमा नहीं रही थी। यज्ञ का बड़ा महत्व था, लेकिन दुर्भाग्यवश नरमेध यज्ञ के नाम पर यहाँ मनुष्य को काट कर बलि दी जाती थी, सुना होगा। गोमेध के नाम पर गाय काट करके उसके मांस की आहुति दी जाती थी। अश्वमेध के नाम पर घोड़े काट कर उसके मांस की आहुति दी जाती थी। ये इस देश में होता रहा है। अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि यज्ञ होते रहे यहाँ पर, सुना होगा। और ये अज्ञानता में होते रहे। वेद में ऐसा कोई विधान नहीं है, वेद में ऐसा कोई विधान नहीं है। यज्ञ का एक नाम है अध्वर। अध्वर शब्द का होता है ध्वर इति हिंसायाम, यानी अहिंसा से युक्त। तो यज्ञ में कोई हिंसा के लिए स्थान नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश विकृत बुद्धि के परिणाम स्वरूप ये यज्ञ हिंसा में होता रहा भारत में, जिसका परिणाम ये हुआ। क्योंकि हर एक अन्याय का परिणाम तो सामूहिक लोगों को भोगना पड़ता है, और उस अन्याय का परिणाम हमने भोगा 1000 वर्षों तक। 1000 वर्ष से पहले का हमारा जो इतिहास है वो गौरवपूर्ण इतिहास है, और 1000 वर्षों के इधर का जो हमारा इतिहास है वो दुखद इतिहास है, याद रखो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज भारत पुनः अपने 1000 वर्ष के पूर्व वाले भारत को पहुंचे। जब ह्यून सांग आया था भारत में, 7 वर्ष यहां रहा चाइनीज यात्री। वो लिखता है कि मैं भारत में 7 वर्ष रहा हूं, लेकिन वहां मुझे कोई एक भिखारी नहीं मिला, वहां कोई किसी घर की चोरी नहीं करता, हिंदू लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते। ये ह्यून सांग का स्मरण पढ़िए आप। मेगस्थनीज जो सेलुकस का राजदूत था भारत में चंद्रगुप्त के दरबार में, वो भारत की महिमा लिखता है, देख करके आश्चर्य होता है। और कभी कभी मैं सोचता हूं क्या यही भारत है क्या वो? आज अपने भारत की दशा देखिए और अपने अतीत को समझिए। चाह तो मेरी यही है कि यदि भारत की जनता जागृत हो जाए। आज भी आपकी संख्या 85% है, याद रखना। अभी जो नई जनगणना हुई है उससे स्पष्ट हो गया है कि आज भी भारत में 85% हिंदू रहते हैं, 85%, और 15% में बाकी सब हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम 85% आजकल बहकावे में आ गए हैं राजनेताओं के। कोई जाति के नाते राजनेताओं के पीछे दौड़ रहा है, कोई संप्रदाय के नाते दौड़ रहा है, कोई भाषा के नाते, कोई प्रांत के नाते, पता नहीं कितने नाते हो गए हैं। और इन राजनेताओं ने इस देश को नरक बना दिया 52 वर्षों में। और आप लोग यदि चाहें कि राजनेता आपका उद्धार करेंगे, इसकी आप कल्पना भी छोड़ दीजिए। जब आपका उद्धार होगा तो आपके द्वारा होगा। आपको सजग होना होगा अपनी धर्म की, अपनी संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए आपको तत्पर होना होगा। तो जितनी बातें मैंने आज यहाँ बताई है आपको, आप इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और लोगों को समझाइए, लोगों को समझाइए। और जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो मेरे विचारों से, वो इसके बाद में मेरे से मिल सकते हैं, क्योंकि कल सवेरे मैं चला जाऊंगा। आप लोगों के पास समय हो तो आप जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ, तो मेरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और मैं इस परिवार को, राम कुबेर तिवारी और उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इन लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, विशेष करके तिवारी जी ने, राम कुबेर जी ने, जो आप लोगों को, इतने लोगों को मेरी बातें सुनने का अवसर दिया। इसलिए मैं आप लोगों को भी हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को इस सनातन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए शक्ति और प्रेरणा प्रदान करे, और आप लोग में ऐसी जिज्ञासा प्रदान करे, भावना प्रदान करे, जिससे कि आप अपने धर्म को दुनिया में फैलाने में सक्रिय हो जाए। इसको सकोड़े नहीं, इसको विस्तार दें। और उस परिवार को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ हृदय से। और यहाँ पर जो पंडित जन यहाँ कथा भी करते रहे हैं और पूजन भी कराए हैं, यज्ञ भी किए हैं, उनको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये सब विद्वान हैं, अपने योग्यता का सदुपयोग करते हुए सनातन धर्म की सही दिशा मानव समाज को देने के लिए तत्पर रहेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के सहित बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए ये त्रिविध विज्ञान का आपको अवबोधन कराते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी मिलेंगे
ईश्वर ने चाहा तो फिर चर्चा करेंगे। अभी आप लोग बैठे बैठे प्रार्थना कर लें, आज आखिरी दिन है, जल्दी न करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। 2-3 बातें मेरी सुन लो ध्यान से। आप लोग मुझे पहली बार मिले हो यहाँ पर, बहुत कम लोग जानते होंगे। तिवारी जी तो जानते हैं बहुत वर्षों से, क्योंकि इंग्लैंड में मेरे पास आते रहे, मेरे आश्रम में। इनका नियम है हर मंगलवार को अवश्य आना। जब मैं रहता हूँ तो रोज आते हैं, क्योंकि सायंकाल को मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, तो रोज ये आते हैं, उसमें भाग लेते हैं। एक अखिल भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन है। उस मिशन की स्थापना गुरुदेव के निर्देशानुसार की गई है और उसके माध्यम से मैं शाश्वत सनातन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या करीब लगभग अब 50 वर्ष होते आए, मैं सारी भारत में और दुनिया में घूम करके कर रहा हूँ। मेरे साथ इस समय करीब 25 मेरे शिष्य और शिष्याएं हैं, जो सभी हाईली क्वालिफाइड हैं। हम 4 रूपों में ये काम कर रहे हैं। एक तो साहित्य के रूप में, अभी तक मैंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी है, जिसमें अभी 60-65 के करीब प्रकाशित हुई है, और पत्रिका भी निकलती है, आप लोग सुनते होंगे रोज। और एक साहित्य के साथ शिक्षा के रूप में। तो हमारे मिशन के तरफ से करीब 16 विद्यालय आजकल अभी तक चल रहे हैं, और भी हर साल में 1-2 विद्यालय प्रारंभ करता हूँ। आजकल मैं विशेष काम कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में वनवासियों के लिए। जबलपुर में, शहडोल में, उमरिया में, उन इलाकों में, माडला में, उन इलाकों में हम अब विद्यालय धीरे धीरे चला रहे हैं। मेरे विद्यालय चल रहे हैं उधर कहीं, और उनको हम चाहते हैं कि ये ईसाई बनने से बचे। इसलिए उनके लिए मैंने एक पत्रक भी निकाला था। उस पत्रक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उससे उन लोगों में एक नई जागृति आई, क्योंकि मैं उनको ये नहीं मानता कि ये दलित है। मैंने इतिहास से उनको बताया है कि तुम लोग क्षत्रियों की संतान हो। कि बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ आप, जितने वनवासी हैं जिनको अंग्रेजों ने आदिवासी कह करके यानी अलग किया है, ये सब क्षत्रियों की संतान है। और इसके लिए मैंने सब प्रमाण उस पत्रक में लिखा है। ये क्षत्रियों की संतान है और जंगलों में जाकर रहे। इसलिए क्यों रहे जंगलों में, इसका भी कारण मैंने बताया इसमें। तो वहां मैं काम कर रहा हूं। तो शिक्षा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और जगह जगह सत्संग के माध्यम से। यहाँ लोग बुलाते हैं, मैं नहीं जाता, मेरे शिष्य लोग जाते हैं वहां पर इस ढंग से सत्संग के माध्यम से प्रचार करते हैं। और चौथा है स्वास्थ्य के माध्यम से। जगह जगह हम योग के कैंप लगाते हैं, योग के शिविर लगाते हैं। वहां पर लोगों को योग की शिक्षा देते हैं, शुद्ध आहार विहार की शिक्षा देते हैं, जिससे लोग ये कहते हैं ना कि क्योर से अधिक उत्तम है प्रिवेंशन। तो यानी पहले से ही अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखे तो रोग से बचा जा सकता है। तो शिक्षा, साहित्य, स्वास्थ्य और सत्संग, इन चारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन इस समय काम कर रहा है, देश में भी विदेश में भी। कई देशों में मेरे अपने केंद्र हैं और मेरे आश्रम में हमेशा विदेशी लोग पढ़ने आया करते हैं। अब भी वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी पढ़ करके गए, उनको सर्टिफिकेट दिया है, कुछ बच्चे और आ रहे हैं अभी, डच लोग। तो वहाँ पर व्हाइट भी आते हैं और ब्राउन भी आते हैं, सभी आकर पढ़ते हैं। तो हमने ऐसा नियम बनाया है, वहाँ 2-2.5 वर्ष का कोर्स है जिसको हम पढ़ाते हैं। उसके पश्चात उनको हम योग्य बनाकर प्रचार के लिए निकालते हैं। तो जो विदेशी आते हैं वो यहाँ पढ़ते हैं हमारे यहाँ, फिर अपने देश में जाकर वो प्रचार करते हैं सनातन धर्म का। तो इस ढंग से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे बताया कि 6 अरब से अधिक मानव की आबादी है और हमारा छोटा सा प्रयत्न है। लेकिन मेरी चाह है
कि अपने छोटे से प्रयत्न को हम इसी प्रकार से चलाते रहेंगे और जितने लोगों का संबंध हो जाए, जो लोग इससे जुड़ जाएं, जो इस रास्ते पर चल पड़े या राष्ट्र हित में जो अपने आप को समर्पित कर सकें, उससे श्रेष्ठ और कोई काम नहीं होगा। क्योंकि मेरी ये राय है कि धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, यदि धर्म नहीं रहा तो राष्ट्र नहीं रहेगा। मैं लोगों से पूछता हूं, भारत में एक संस्था है कहती है राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा। मैं कहता हूं नहीं, ये गलत है तुम्हारी मान्यता। धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो बना, भूमि वही है, नदी वही है, पहाड़ वही है, क्या गया वहां से? मनुष्य भी वही है। उन्होंने धर्म त्याग दिया, इसलिए राष्ट्र खंडित हो गया। बांग्लादेश बना क्यों? धर्म चला गया, राष्ट्र खंडित हो गया। आज मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब क्यों अपने आप को अलग करना चाहते हैं? क्योंकि धर्म वहां से चला गया, इसलिए वो खंडित होना चाहता है। तो धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो राष्ट्र नहीं रहेगा। इसलिए शाश्वत सनातन धर्म को जनमानस तक पहुंचा करके राष्ट्र की रक्षा करना है। यदि राष्ट्र को आप सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आप धर्मनिष्ठ होकर के इसके लिए सक्रिय होइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।